सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही समझ ले कि लाइफ में रेस हर जगह है। जॉब करने में भी रेस है, खुद का बिजनेस करे उसमें भी रेस है। हमें किस रेस का हिस्सा होना है ये हमको चुनना है। बस एक चीज का ख्याल रखना, भागते वक्त स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारे अपने लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। समझ रहे हैं? जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। घर वालों का ये कहना कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, इस लाइन की वजह से आज तक हमारा देश सुपर पावर नहीं बन पाया। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही। कभी भी आपका मन नहीं करे तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया के सारे अमीर और कामयाब लोगों ने वो काम किए हैं जो उनका करने का मन नहीं करता था। वो जल्दी उठते थे लेकिन जल्दी उठने का मन नहीं करता था, फिर भी क्यों उठे? क्योंकि उनको पता है अगर आप वो करोगे जो जगत के कुछ लोग करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो जगत के थोड़े से लोगों को मिलता है। इंस्पिरेशन का गेट मत होने देना, इस खाई को पार करना होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन बाहर से चिंगारी की तरह मिलती है, अंदर का डिसिप्लिन काम करता है। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मार। पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ। बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ जाओ और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहाँ से उन्नाव। फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूँ। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो। और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? ये वर्ड जॉब ही धोखा है। हिंदी में बोले तो नौकरी। जो करता है एक नौकर, मतलब मैं किसी की गुलामी करूं, किसी और को फैसला करने दूं कि मेरे वक्त की कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वो अमीर बन सके, और मैं घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई भरने के चक्कर में अपनी खुशियों को छोड़ के उसे खुश रखने की सोचूं, और दिवाली के फुद्दू से बोनस को जीवन दान समझूं, जिंदगी भर किसी के इशारे पे नाचूं। मुझे जिंदगी काटनी नहीं जीनी है, इसलिए मेरा बॉस मैं ही रहूंगा। अगर तुम अपनी लाइफ में उतने खुश, उतने सेटिस्फाइड, उतने सक्सेसफुल, उतने पीसफुल नहीं हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम हो सकते हो, तो उस बात का ब्लेम दूसरों पे देना बंद कर दो कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, मेरे दोस्त ऐसे बन गए हैं, मैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। भाई जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। वो हर समय देखते थे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी एंड इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी दे क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है कि हमें दिखा नहीं पत्थर पड़ा था रास्ते में। डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। इंसान बड़ा अजीब प्राणी है, जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है। देखो लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे हो गया? क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया, जिंदगी में कुछ करेगा नहीं। तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे, बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ करते नहीं हो। तो हम बोलते पापा जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। 6 बजे आपकी सुबह नींद खुली, उठिए मत, एक बैग जबरदस्ती मत करिए, रुके रहिए, बिस्तर पर रुके रहिए, आंख बंद रखिए,
कोई बगावत मत करिए, आपका मन तुरंत दो भागों में बढ़ जाएगा। एक कहेगा कुछ नहीं होता यार, 2 घंटे सो ले यार, कुछ नहीं होता सुबह उठने से। 2-4 एग्जांपल भी गिला देगा कि चर्चिल हमेशा 11 बजे सो के उठता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि जो वो करवाना चाहता है उसके पक्ष में एविडेंस देना शुरू कर देता। रुके रहिए आप इस पर, एकदम रुके रहिए। और जो भी आपका नाम है, जैसे अवध आपका नाम है, जगाइए। बड़ा अजीब सा लगेगा पहले 15 दिन, बहुत अजीब सा लगेगा। खुद को जगाइए, खुद को। जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो 6 बजे का अलार्म लगा के 8 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, फिर 8 बजे उठते हैं। स्नूज करके एक फीचर है मोबाइल में, उसका लाभ उठाते हैं। 6 बजे का अलार्म बजा, आपने देख अलार्म बज नहीं रहा, अलार्म भीख मांग रहा है कि जाग जाग जाओ प्रभु, तुम ही रात को हुक्म दिए थे कि महाराज को जगाया जाए, लेकिन तुम मस्त सो रहे हो। 8, 9, 10 बजे तुम्हारी नींद खुलती है। गाइस, जो आदमी 10 बजे सो के उठेगा वो जीवन में क्या करेगा? अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सूरज को जगाना शुरू। ऐसे लोगों को जानते हो जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। क्या बात है। ये देखिए, क्या आपको क्या आता है, स्किल सेट क्या भाता है, माइंडसेट आपका क्या मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और फिर क्या बाजार चाहता है कि बाजार क्या चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा आता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिंदगी में अमीर कैसे बनना है, तो रिच डैड पुअर डैड में उसका आंसर था, सिंपल आंसर, कि जितना हो सकता है उतना एसेट्स बनाओ। जितने आपके अलग अलग एसेट्स होंगे जो आपकी जेब में पैसे डाल के देंगे, उतना आप अमीर बनोगे। एकदम सिंपल चीज है। माइंड योर ओन बिजनेस एक चैप्टर उसके अंदर, कि आप हमेशा अपने बिजनेस पे भी काम करो। साइड में आप जो कर रहे हो, मतलब जॉब करना है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे जॉब्स किए, बट वो जो भी चीज सीखते थे उसको अप्लाई करते थे, फिर अपने बिजनेस में भी साइड में कुछ ना कुछ करते रहते थे, जो उनको अलग अलग उनको एसेट्स बनाने में हेल्प करता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से, सबको सीखना चाहिए। जिंदगी में जितना एसेट है उतना आप कमाओगे। लोग कहते हैं दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। आप अपना काम में ध्यान लगाओ, लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप अपने काम पे ध्यान लगाओ। जो आप क्रिएटिविटी है आपकी, जो भी क्रिएटिविटी है आप उस पे अपना ध्यान लगाओ और मन से और मेहनत से काम करो। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चालना, और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो। ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। आप घर से बाहर तो निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो औकात पता चलेगी, गांव से बाहर चलोगे तो और औकात पता चलेगी, जिले से बाहर निकलोगे तो और पता चलेगी औकात, राज्य से बाहर आओगे तो और औकात पता चलेगी, हमको कुछ नहीं आता। देश से बाहर जाओगे तो बोले और यार हमको तो कुछ नहीं आता। आप बाहर तो निकलो, वो अंधों में गाना रह जाए क्या करोगे। और दूसरा, हमारे देश में एक दिक्कत है कि बाप को सिखाएगा। हाँ, ये वही है। मुझे सब आता है। और शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। कोई चीज चाहिए तो उसको सपना नहीं, उसको जिद बनाओ ना यार। मतलब उसको ऐसे मत सोचो ये करना है। मैं लोगों को देखा हमेशा कि ये करेंगे हम लाइफ में, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव।